थ्रस्ट एंड प्रेशर के एक हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्वेश्चन ऑलरेडी, जो एग्जांपल नंबर 10.6 है वही क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थ्रस्ट एंड प्रेशर का है। तो देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल। अब टेबल पे एक वुडन ब्लॉक रखा गया है, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक टेबल है, ठीक है, और उस पर एक वुडन ब्लॉक रखा गया है और जिसका मास कितना दे रखा है हमारे पास, 5 kg का दे रखा है, ठीक है। अब उसके पास कह रहा है कि जो टेबल का डायमेंशन है वो टेबल का डायमेंशन हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास ये कुछ टेबल इस तरह से है, ये कुछ टेबल हमारे पास 4 उसके पैर हैं, ये टेबल कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखो अब कह रहा है इस पे कि जो टेबल का डायमेंशन है वो दे रखा है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर। मतलब ये कि लेंथ इतना, विड्थ इतना और हाइट इतना दे रखा है, ठीक है। अब इसके डायमेंशंस दे रखे हैं। अब कह रहा है कि इतने केजी का जो मास का जो हमारे पास क्या है, इतने मास का जो वुडन ब्लॉक है उस पे, उस वाले केस में अब ये इस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कब, जब हम एक बार वुडन ब्लॉक को रख रहे हैं। फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में एक बार वुडन ब्लॉक को कह रहा है 20 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर के अक्रॉस रख रहे हैं तो, ठीक है। और दूसरे में क्या कह रहा है कि हमारे पास 40 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर के अक्रॉस रख रहे हैं तो क्या होगा, कैसे कैसे थ्रस्ट एंड प्रेशर जो हमारा निकलेगा वो प्रेशर कैसे कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए करते हैं, उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस करने से पहले हमारे पास क्या है, इसका मास दे रखा है, हमारे पास क्या है, थ्रस्ट तो दिया नहीं है। तो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट जो इस पे परपेंडिकुलर जो लगता है, तो मतलब इस पे परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वही तो निकालना है। तो फोर्स कैसे निकलेगा, अब जब हम किसी भी ब्लॉक पे अगर इस टेबल पे कुछ रख रहे हैं तो क्या है, जो हमारे पास अर्थ का सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ही है। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, फोर्स जब हम निकालेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास हॉरिजॉन्टली नहीं है, अब इसमें हमारा वर्टिकली है। तो वर्टिकली परपेंडिकुलर है का क्या मतलब, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगेगा वही तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एफ है वो कितना है, मास हमारे पास 5 kg और मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास ये है वो कितना है। अब जरा देखो हमारे पास ग्रेविटी, और ग्रेविटी अगर हमको दिया नहीं होता है तो हम कितना ग्रेविटी लेते हैं, हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम यही ग्रेविटी लेते हैं ना। तो हमारे पास देखो ये अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 49 मीटर पर सेकंड, अच्छा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हमारे पास फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, या तो हम ये लिखेंगे या फिर हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 49 और ये हो जाएगा हमारा न्यूटन, इसी को हम कहते हैं न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास कितना निकल गया, फोर्स जो है मतलब फोर्स मतलब जो थ्रस्ट है वो कितना निकल गया हमारे पास, 49 न्यूटन का। तो चलो फोर्स हमको न्यूटन, इसके लिए ये लिख लेना, एक बार शुरुआत यहीं से करना, जो ये लिखे हो वहीं से लिखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब निकल गया फोर्स कितना निकल गया, 49 न्यूटन का, और इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये थ्रस्ट हमारे पास हो गया 49 न्यूटन का। अब जब थ्रस्ट हमारा निकल गया तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, और प्रेशर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखो सेम फॉर्मूला हमारा यही यूज़ होगा, अब वो यूज़ कैसे होगा यार। अब हम फर्स्ट केस में चलते हैं, तो फर्स्ट केस में अब हमारा जब देखो हमारे पास जो रेशन था वो क्या था, हमारे पास जो एरिया दे रखा था वो कितना दे रखा था, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर, यही दे रखा था हमारे पास। तो अब जरा देखो, तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। अब एरिया से हमारा क्या है, जिस सरफेस पे लग रहा है उसी सरफेस का एरिया। अब ये नहीं कि टोटल का एरिया नहीं निकालेंगे, मतलब मान लो कि अगर हमारे पास सिर्फ इस वाले सरफेस पे लग रहा है, इसके अगर देखा जाए तो हमारे पास हाथ देखो सिर्फ इस सरफेस पे लग रहा है, तो लेंथ जो हमारा होगा वो और इसका विड्थ जो होगा वो सिर्फ इतने के लिए हमारा यूज होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए कि थ्रस्ट तो हमारे पास है, अब थ्रस्ट हमारे पास कितना यूज होगा, 49 न्यूटन का,
और एरिया। अब एरिया का डायमेंशन दे रखा है, लेंथ दे रखा है, विड्थ दे रखा है हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या है, इसमें है सेंटीमीटर। अब इसको जब करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा अगर हम मीटर में चेंज करें तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होता है 100,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, अब जरा देखो अगर हम इसको डिवाइड करें, हम अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया। देखो तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये, चलो जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्यों, क्योंकि हमको मीटर का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमको मीटर के स्क्वायर में चाहिए। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा देखो, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास ये। अब इसका स्क्वायर करो तो हमारे पास 100 × 100 मतलब हमारे पास हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 10,000 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए हमारा हो जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलो अब इसके लिए हम करते हैं आगे। अब जब इसका देखें तो हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू क्या आया, 49 तक न्यूटन में आया और डिवाइडेड बाई 0.02 और ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं क्या, पास्कल। अगर इसको डिवाइड करो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो जरा देखो सबसे पहले हम इसको पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट जब हटाएंगे, चलो इसको भी हटा दो, दूर करो। तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर किससे डिवाइड मल्टीप्लाई जाएगा 100 से। तो हमारे पास नीचे कितना आ जाएगा जरा देखो, कितना आ गया, और इसको यही रहने दो, न्यूटन और मीटर स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, हेलीकॉप्टर देखो तो हमारे पास कितना आ गया, P इज इक्वल टू हमारे पास कितना 4900 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम कह देंगे क्या, पास्कल। फर्स्ट केस में हमारे पास प्रेशर कितना आया है 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड केस पे। तो देखो सेकंड केस भी हम यही कर दे रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस के लिए हमारे पास एरिया कितना दे रखा था, एरिया हमारे पास दे रखा था 40 × 20 सेंटीमीटर में। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 = 800 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जब इसको डिवाइड कर देंगे, अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो 10,000 से डिवाइड करो तो हमारे पास कितना जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। हमारे पास ये सेंटीमीटर से अब हट के हमारे पास क्या हो गया, मीटर स्क्वायर में चला गया। तो यहाँ पे 0.08 मीटर स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो हम इसी के लिए अब हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, अब इसी को मीटर में चेंज किया 0.08 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा एरिया कितना आ गया 0.08 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, इस पे फॉर्मूला लिखो, थ्रस्ट हमारे पास कितना है 49 न्यूटन का और एरिया कितना है हमारे पास 0.08। अभी देखो यहाँ से जब हम हटाएंगे, ये तो मीटर स्क्वायर है हमारे पास, अब यहाँ से जब हटाएंगे इसको तो हमारा क्या हो जाएगा 4900 डिवाइडेड बाई 8 यही हो गया। और न्यूटन ये हो गया हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका डिवीजन कितना आएगा जरा देखो, करो डिवाइड करो एक बार। देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्स हमारे पास 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं पास्कल। अब जरा देखो, अब कह रहा था वो फर्स्ट केस में वो क्या कह रहा था कि जो प्रेशर लग रहा था वो किस वाले एरिया पे लग रहा था, जिसका एरिया हमारे पास कितना था 20 × 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास लेंथ कितना था 20 सेंटीमीटर, लेकिन विड्थ कितना था हमारे पास 10 सेंटीमीटर। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या कह रहा था कि उस सरफेस पे वो थ्रस्ट लग रहा था, जितने थ्रस्ट हमारे पास कितना था, हमारे पास 40 × 20 सेंटीमीटर का एरिया था। तो मतलब उसका लेंथ इतना था, विड्थ इतना था। अब देखो जो क्यूबॉइडल सरफेस जब देखो तो क्यूबॉइडल, जब मैं क्यूबॉइड पढ़ा रहा था मैथ में, वो क्या था उसके 6 से साइड्स होते हैं। तो 6 साइड्स में हर किसी का लेंथ और विड्थ अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक साइड क्या कर रहा था, एक बार कह रहा था कि बॉक्स को क्या है, एक बार ऐसे था
इस सरफेस पे ऐसे रखा गया था और दूसरी बार बॉक्स को ऐसे खड़ा कर दिया गया था। तो ऐसे रखोगे तो क्या होगा, 40 सेंटीमीटर लेंथ होगा और विड्थ हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर वही उसको अगर हम ऐसे खड़ा कर दें तो 20 सेंटीमीटर तो लेंथ होगा ही होगा, लेकिन जो हाइट थी उसकी वो हमारे पास अब विड्थ में आ गई। तो विड्थ हमारे पास हो जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर का। अब दोनों का अलग अलग एरिया निकाले हैं और अलग अलग उसका प्रेशर निकला। जरा देखो हमारा क्या था, एरिया अगर कम था 20x10 का था तो हमारे पास प्रेशर कितना था, मैक्सिमम था। और यहाँ पे देखो अगर जैसे हमने एरिया बढ़ाया, एरिया कितना हो गया हमारे पास 40x20 का जब हो गया तो हमारे पास प्रेशर कितना हो गया, डायरेक्ट कम हो गया यहाँ पे। तो हमारे पास प्रेशर जरा देखो कितना हो गया, 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं पास्कल। ठीक है, तो देखो ये जैसे जैसे हम एरिया बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्रेशर कम होते चला जा रहा है। ठीक है, तो हो गया ये।